के समय में लेखक निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने उन्हें अभियान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बताया था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रेणु यादव उनकी आत्मकथा और अन्य रचनाओं के बारे में बताती हैं कि उनकी लेखनी में कितना कसाव रहा। जितनी अपने जीवन में रचनाएं की हैं, उसके स्रोत उनके संघर्ष में जीवन के हर कड़ी में दिखाई देता है। अपने जुझारू स्वभाव के कारण वे हर समस्या से लड़ती रहीं, पर हार नहीं मानी, जिसका प्रमाण उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी में दिखाई देता है। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। प्रिय लगने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे अधिक इसलिए प्रिय लगती है कि वे अपने पति सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी के जीते जी यह आत्मकथा लिखकर सामने ले आती हैं, जिसमें वैवाहिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक संघर्षों को दुनिया के सामने रख देती हैं। उन्होंने जितना अपनी आत्मकथा में लिखा है, उस लिखने के पीछे कितनी ही ऐसी पीड़ाएं हैं जो उनके भीतर सिमटी हुई हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था और राजस्थान में वे बड़ी हुई। उनके पिता सुख सम्मत राय भंडारी एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और पहले इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी के निर्माता भी थे। मन्नू भंडारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर से पूरी की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और फिर हिंदी भाषा और साहित्य में एमए की डिग्री उन्होंने हासिल करने के लिए वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गईं। भंडारी प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थीं। मन्नू भंडारी ने एक साक्षरताकार में हिंदी के पिछड़ेपन पर बेबाक टिप्पणी की थी। वे 80 साल की उम्र में भी वो अपने आप को दिल से बूढ़ा नहीं मानती थी, ऐसा उन्होंने एक साक्षरताकार में कहा था। युवा बनाए रखने वाले प्रसंग तो बहुत हैं, पर ऐसा कोई मैं आपको जिनका उल्लेख कर सकूं एकाएक ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर देखिए, युवा आदमी बनता है मन से, उम्र से नहीं। उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा है, पर मैं उतनी उम्र की अपने को महसूस नहीं करती हूँ। अब इसके पीछे कौन कौन से प्रसंग रहे हैं, पढ़ाते समय या लिखते समय जो भी रहे हो, पर यह सही बात है कि मैं आज अपने को उतनी उम्र वाली नहीं महसूस करती जितनी वास्तविक मेरी उम्र है। आप अंदाज लगा सकती हैं मेरी उम्र क्या है? आपने 70 के आसपास? नहीं, 78, 78 प्लस। अरे वाह। मैं हूँ नहीं, शक्ल से शायद लगती हूँ मैं, लेकिन मन से नहीं लगती हूँ। मन से आज भी मुझे कुछ करने का जोश है, इच्छा है, आकांक्षा है। नहीं कर पाती हूँ शारीरिक स्थिति के कारण, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा तो बहुत है कि मैं अभी भी करूँ। ऐसा हाथ पैर ढीले नहीं छोड़ दिए मैंने कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब क्या तो मैं बूढ़ी हो गई ना तो बुढ़ापे का शब्द मैं अपने साथ कभी लगा पाती हूँ, और ना कुछ ये कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं जरूर करूँगी। देखिए, ऐसा है कि हर कहानी में नारी संघर्ष करके कुछ पा ही लेती है, ऐसा नहीं है। कुछ में वो पा लेती है और कुछ में वो खुद टूटती है। तो उनके संघर्षों के आगे वो खुद झुक जाती है, टूट जाती है। ये किसी एक घटना से तो मैं नहीं जोड़ सकती, ये पूरे समाज की इस नारी की स्थिति थी। जब हमने लिखना शुरू किया, स्त्री जागरण कहो, जिसे आज स्त्री विमर्श के नाम से बहुत शोर मचाया जा रहा है, यानी स्त्री में एक ये चेतना कि उसे अब बदलना है। हमेशा समाज या पुरुष के से दबके नहीं रहना है उसके, यानी कि जो समाज ने उसके लिए नियम बना दिए हैं, वो सारे नियम पुरुषों के बनाए हुए थे, स्त्री के बनाए हुए तो थे नहीं। जिसमें स्त्री का हमेशा दोयम दर्जा, वो दोयम दर्जा आज भी है। सारे संघर्षों के बाद भी आज स्त्री का दोयम दर्जा ही है, दर्जा दूसरा ही है उसका। लेकिन जो वो समाज की सच्चाई है, वो मेरे अपने, उसमें मेरा अपना जीवन भी आ ही जाता है। लेकिन वास्तव में हमारे समय में स्त्री जिस तरह से संघर्ष कर रही थी, अपने लिए कुछ पाने की, समाज से टक्कर लेने की, जिस तरह का वो संघर्ष कर रही थी, वही मेरी कहानियों में चित्रित हुआ है।
मनु भंडारी के प्रकाशित कहानी संग्रह और कथाओं ने साहित्य प्रेमियों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान और कलवा एक कहानी, ये भी आदि उनकी अमर कृतियां हैं जिन्हें सदियों याद किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं